सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना विकास खंड के डुंगरी गांव निवासी हिमांशु बिष्ट को रणजी ट्रॉफी के लिए उत्तराखंड की टीम में चयनित किया गया है। हिमांशु को बतौर लेग स्पिनर टीम में स्थान दिया गया है। वे मध्य क्रम में बल्लेबाजी भी करते हैं। हिमांशु की उपलब्धि से सीमांत जिले में खुशी की लहर है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश जोशी, उपाध्यक्ष भूपाल चुफाल, कोषाध्यक्ष दिनेश भट्ट, आयुषी कैलाश चंद्र जोशी, नवीन जोशी समेत तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। प्रदेश में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अफवाह फैलाए जाने को लेकर परिजनों में खासा आक्रोश है। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कथित लोगों पर परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोची समझी रणनीति के साथ प्रदेश से लेकर अन्य जगहों में यह अफवाह फैला रहे हैं कि हत्या आरोपी लोगों ने परिजनों ने 1 करोड़ रुपए और देहरादून में फ्लैट ले लिया है, जिसका अंकिता के पिता ने खंडन करते हुए विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अंकिता भंडारी के समर्थन में लोग आगे न आए। वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि इस काम को करके कुछ तथाकथित लोग जन आंदोलन को अफवाहों के जरिए भ्रमित कर रहे हैं। दरअसल श्रीनगर में पिछले 12 दिनों से ऑल इंडिया सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए आंदोलन किया जा रहा है, जिसको अपना समर्थन देने के लिए अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी और उनकी पत्नी भी पहुंची। उन्होंने आंदोलन को समर्थन दिया और धरने पर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक वे सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए। भारत के आखिरी और सीमांत गांव माड़ा में आज से 4G सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के निकट माड़ा गांव में वर्चुअली जियो की 4G सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड 4 धाम हेमकुंड साहिब सहित सुरक्षा की दृष्टि एवं तीर्थ यात्रियों और स्थानीय जनमानस को 4G सेवा का लाभ मिलेगा। दरअसल लंबे समय से इस क्षेत्र में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की मांग चल रही थी, जिसके बाद आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के निकट माड़ा गांव में वर्चुअली 4G सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम तथा देश की सीमा के निकट देश के आखिरी गांव माड़ा में 4G सेवा शुरू करने के लिए जियो की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा, जियो 4G सेवा शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। उत्तराखंड राज्य वन्यजीव संघर्ष की बोर्ड बैठक 10 दिसंबर को सचिवालय में आहूत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान 12 प्रस्तावों पर विचार किया गया। इस दौरान राज्य स्तर पर मानव वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा राशि बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया। राज्य वन्यजीव संघर्ष की बोर्ड बैठक के दौरान बोर्ड के सदस्यों ने आज जहां पिछली बैठक में लिए गए फैसलों पर चिंतन किया, तो वहीं बैठक के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष और फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े मामले मुख्य तौर पर चर्चा में आए। बैठक के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया। वहीं घायल होने वाले लोगों को भी मुआवजा राशि में 50,000 की बढ़ोतरी करते हुए मुआवजा देने का फैसला किया गया है। राज्य उत्तराखंड में मौसम फिलहाल साफ है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आगामी 13 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 15 दिसंबर के बाद मौसम करवट बदलेगा। पर्वतीय राज्यों उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में भी कोहरे व शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। हालांकि ठंड अब असर दिखाने लगी है। खासकर सुबह शाम पारा लुढ़क रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में पारा 1 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। प्रदेश भर में फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आने वाले 3 दिनों में प्रदेश का न्यूनतम तापमान कहीं कहीं 1 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। अक्सर हमने अब तक पढ़ाई के बोझ से बच्चों की आत्महत्या की खबरें सुनी है, लेकिन हरिद्वार में पढ़ाई को बोझ समझने वाले बच्चे ने ऐसा कुछ किया कि सभी हैरान और परेशान हैं। दरअसल यहाँ एक 11 साल के बच्चे ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रचकर पुलिस और परिजनों को सकते में डाल दिया। बता दें कि हरिद्वार के जालापुर कोतवाली क्षेत्र में बैंक्वेट हॉल संचालक के 11 वर्षीय बेटे ने अपने ही अपहरण की कहानी रच डाली। अपहरण की कहानी में बार बार बयान बदलने पर आखिरकार उसने सच उगल दिया। उसने बताया कि ट्यूशन जाने से बचने के लिए उसने ऐसा किया। बच्चे की कहानी ने कुछ घंटे पुलिस को जरूर छकाया। 2 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे छाने गए, लेकिन उसमें न तो बच्चा दिखा और न अपहरण करने वाला युवक। रात तक पुलिस ने कहानी से पर्दा उठाते हुए स्पष्ट कर दिया कि ट्यूशन जाने से बचने के लिए उसने अपने अपहरण की काल्पनिक कहानी बना ली। सीबीआई ने शुक्रवार को रुड़की कैंट बोर्ड के दफ्तर में छापा मारा। यहाँ कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सीबीआई ने कई दस्तावेज भी खंगाले, साथ ही कुछ दस्तावेज कब्जे में लेकर देहरादून आई है। बताया जा रहा है कि इनकी जांच के बाद ही कुछ खुलासा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे रुड़की पहुंची। सीबीआई के अधिकारियों ने कैंट बोर्ड के विभिन्न दफ्तरों में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि कैंट में बीते दिनों में विभिन्न सामग्रियों की खरीद फरोख्त में अनियमितता के शक में यह छापा मारा गया। सीबीआई की टीम ने कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। हालांकि रुड़की में किस तरह की शिकायत थी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सीबीआई की कार्रवाई अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। राज्य उत्तराखंड में क्रिसमस डे और नववर्ष को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही पालतू हाथियों से गश्त भी शुरू कर दी है। कर्मचारियों की छुट्टियां अग्रिम आदेशों तक रद्द कर दी गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व का जंगल आबादी क्षेत्र से सटा हुआ है। क्रिसमस और नए साल पर बड़ी संख्या में सैलानी राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने के लिए आते हैं। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व के आसपास के रिजॉर्ट आदि में भी पर्यटक ठहरते हैं। इसका फायदा कई बार वन्यजीव तस्कर भी उठा लेते हैं। पर्यटकों की आड़ में जंगल में घुसकर शिकार करने की घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इसके मद्देनजर राजाजी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए हाथियों से गश्त शुरू करा दी गई है, जिसमें पहले दिन मुंडाल और घासीराम सेक्शन में गश्त के लिए हाथियों व वन कर्मियों को रवाना किया गया। गश्त का पूरे माह का रूट भी तैयार कर लिया गया है। अलग अलग टीमें राजाजी के विभिन्न जंगलों में गश्त पर जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से 156 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने पर भाजपा खेमे में जबरदस्त उत्साह है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 दिसंबर को गांधीनगर में होने वाले गुजरात के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री कल गांधीनगर पहुंचेंगे। गौर हो कि 12 दिसंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण होना है। शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा के पीछे हेलीपैड ग्राउंड पर आयोजित होगा, जिसमें भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। गुजरात में भाजपा ने इस बार एक नया इतिहास रच दिया है। इस बार गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी को 156 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 17, आम आदमी पार्टी को 5 और अन्य को 4 सीटों पर जीत मिली है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 दिसंबर को गांधीनगर में होने वाले गुजरात के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री कल गांधीनगर रवाना होंगे। राज्य उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते आपदा जैसे हालात बनना आम बात है। हालांकि मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में आपदा की स्थिति बद से बदतर हो जाती है, जिस दौरान राज्य सरकार की चुनौतियां और अधिक बढ़ जाती है। आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों के लिए हमेशा से ही हेलीकॉप्टर की दरकार रही है। यही वजह है कि उत्तराखंड पुलिस अपने विभाग के लिए हेलीकॉप्टर लिए जाने को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजने जा रही है। दरअसल आपदा की स्थिति में हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आपदा के समय राहत बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर एक बेहतर साधन होता है, जिसके माध्यम से न सिर्फ क्विक
रिस्पॉन्स किया जाता है, बल्कि तमाम फंसे लोगों को निकालने के साथ ही राशन सामग्री पहुंचाने में भी काफी सहूलियत होती है। यही वजह है कि उत्तराखंड पुलिस को हेलीकॉप्टर की दरकार लग रही है, जिसको लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है।